गुरुजी नागपुर में जब अपने ऑफिशियल टूर पर थे तो उन दिनों दूर संचार के लिए केवल लैंडलाइन टेलीफोन ही उपलब्ध था। यह कहानी वहीं पर घटित एक अनोखे चमत्कार से संबंधित है। नागपुर में गुरुजी ने अपने और अपने स्टाफ के ठहरने के लिए जो स्थान लिया था उसके एक कमरे को ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वे कमरा उनके ऑफिस रिकॉर्ड और सामान के लिए प्रयोग होता था। उसी कमरे में टेलीफोन भी लगा हुआ था। वह इमारत पुराने जमाने के हिसाब से बनी थी और उसकी खिड़कियों पर लोहे के सरिये सुरक्षा के अभिपारे से लगे हुए थे। लोहे के सरियों के बीच से लकड़ी की खिड़की को खोलकर कमरे के अंदर देखा जा सकता था। स्टाफ का एक सदस्य रात को उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर जाता था और सुबह सुबह आकर वो ही ताला खोलता था। ये उसका रोज का काम था। गुरुजी को रोज सुबह दिल्ली व अन्य दूसरी जगहों से शिष्यों के फ़ोन आते थे और उनसे बात करने के बाद ही वे अपने ऑफिस के काम भूमि निरीक्षण हेतु जाते थे। एक दिन वे स्टाफ का सदस्य जिसने रात को ऑफिस बंद करने के बाद ताला लगाया था, अपनी सुबह की सैर करके जब देर से लौटा और उसने खिड़की से झांककर अंदर देखा तो अचंभित रह गया। उस समय गुरुजी बंद कमरे में किसी से टेलीफोन पर बात करने में व्यस्त थे। उसने दरवाजे पर ताले को देखा, वह भी ठीक प्रकार से लगा हुआ था और चाबियां भी उसी के जेब में थी। वह आश्चर्यचकित होकर बाहर से चिल्लाता हुआ गुरुजी से बोला, आप अंदर कैसे गए? चाबियां तो मेरे पास हैं। गुरुजी ने खिड़की में से ही उसे देखा और कहा, बेटा टेलीफोन की घंटी बज रही थी तो मैंने टेलीफोन उठा लिया और बात करने लगा। वे स्टाफ मेंबर बोला, पर गुरुजी बाहर से तो ताला लगा हुआ है, आप अंदर गए कैसे? एक बच्चे जैसे भाव चेहरे पर लाते हुए गुरुजी बोले, मैंने टेलीफोन की घंटी सुनी और दरवाजे से टेलीफोन तक आ गया। वे स्टाफ मेंबर दोबारा बोला, पर दरवाजे पर तो अभी तक ताला लगा हुआ है और चाबियां मेरे हाथ में हैं। उसे इसका कोई जवाब दिए बिना गुरुजी ने बात का विषय बदलते हुए कहा, ठीक है, अब दरवाजा खोल, मुझे बाथरूम जाना है। वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी कमरे के अंदर हैं और कमरे के दरवाजे पर बाहर से तो ताला लगा है। वो अंदर गए तो गए कैसे? और गुरुजी ने उनके हर सवाल को टाल दिया। ये चमत्कार एक रहस्य बन गया जो आज तक भी एक रहस्य ही है। जब भी कोई उनसे इस रहस्य के बारे में पूछता तो गुरुजी बस मुस्कुरा कर बात का विषय ही बदल देते। मैं ये समझता हूं कि उनकी मुस्कुराहट ही एक महत्वपूर्ण संदेश है। बेवकूफों, तुम अभी तक अनजान हो कि कौन हूं मैं और मुझसे बच्चों की तरह ऐसे सवाल पूछ रहे हो। यदि कोई साधारण व्यक्ति हो तो मेरा सवाल जायज़ है, और यदि मैं उन्हें भगवान समझता हूँ तो मेरे इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कृपया गुरुजी मुझे कसकर पकड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता। अपने आशीर्वादों की भरपूर वर्षा कीजिए ताकि मैं अपने जीवन के हर मोड़ पर उन आशीर्वादों में स्नान करता रहूं और भीगा ही रहूं।